कहानी शुरू होती है एक घने जंगल में, जहां अरण नाम का एक युवक रास्ता भटक जाता है। अरण एक ट्रैवल ब्लॉगर था और दुनिया के अनजाने कोनों को कैमरे में कैद करने के लिए मशहूर था। लेकिन इस बार उसका यह सफर उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जंगल के भीतर चलते चलते उसे एक पुरानी टूटी फूटी बस्ती दिखाई देती है। वहां केवल 4-5 घर थे और सब जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। अरण ने सोचा कि शायद यहां के लोग उसकी मदद कर सकें। वह एक घर के दरवाजे पर दस्तक देता है तो अंदर से एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आता है। बूढ़े की आंखें धुंधली थीं और वह अरण को घूरते हुए कहता है, यहां कोई मदद नहीं मिलेगी, यहां से जितना जल्दी हो सके चले जाओ। अरण को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने गांव के अंदर कदम रखा और देखा कि वहां कुछ और लोग भी थे, लेकिन सबके चेहरे अजीब और भयभीत थे। तभी गांव की एक युवती जिसका नाम काव्या था, अरण को अपने घर के अंदर बुलाती है। काव्या कहती है, तुम्हें यहां रुकना होगा। बाहर जंगल में अंधेरा उतरते ही वो आ जाते हैं। अरण घबराकर पूछता है, कौन आते हैं? काव्या कहती है, जिन्हें हम अंधेरे के पहरेदार कहते हैं। वे रात में किसी को भी जंगल में जिंदा नहीं छोड़ते। अरण को यह सुनकर झटका लगता है। वह समझ नहीं पाता कि यह सब सच है या एक कहानी। काव्या उसे रात रुकने की सलाह देती है। अरण मान जाता है और उसके घर में रात गुजारने का फैसला करता है। रहस्यमय घटनाएं। रात होते ही अरण को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। घर के बाहर किसी के चलने और दरवाजे खटखटाने की आवाजें आ रही थीं। काव्या उसे सख्त हिदायत देती है कि दरवाजा न खोले, लेकिन जिज्ञासा में अरण खिड़की से बाहर झांकता है। उसने देखा कि गांव के लोग एक अनजानी रोशनी की ओर बढ़ रहे थे। अचानक काव्या ने उसे रोकते हुए कहा, तुमने अगर उनकी तरफ देखा तो वे तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। अरण डरकर खिड़की से हट जाता है। सच्चाई का खुलासा। अगले दिन अरण को पता चलता है कि इस गांव के लोग हर अमावस्या की रात एक अनजान शक्ति को बलि चढ़ाते हैं। यह शक्ति उन्हें जंगल के भीतर रहने वाले प्राचीन शाप से बचाती है। जो कोई भी बाहर से आता है उसे या तो बलि चढ़ा दिया जाता है या वह गांव का हिस्सा बनकर वहीं फंसा रह जाता है। काव्या, जो खुद इस गांव की बंदी थी, अरण को यहां से भागने में मदद करने का वादा करती है। वह बताती है कि अगर वे जंगल के उत्तरी छोर तक पहुंच जाएं तो इस शाप से बच सकते हैं। भागने की कोशिश। रात में काव्या और अरण भागने की कोशिश करते हैं। जंगल में भागते हुए उन्हें अजीब आकृतियां दिखाई देती हैं। वे आकृतियां काले धुएं की तरह उनके चारों तरफ घेराव करने लगती हैं। तभी काव्या फिसलकर गिर जाती है और अरण को आगे भागने के लिए कहती है। अरण किसी तरह जंगल के अंत तक पहुंचता है, लेकिन जब वह पलटकर देखता है तो काव्या वहीं खड़ी होती है। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान होती है और वह कहती है, तुमने सोचा था कि तुम भाग जाओगे, अब तुम भी हमारे जैसे बन चुके हो। अचानक अरण को एहसास होता है कि वह जंगल के उसी गांव में वापस आ चुका है। इस बार गांव के लोग उसे घेर लेते हैं और कहते हैं, अब तुम ही अगले बलिदान हो। अरण की चीखें उस घने जंगल में गूंजती हैं। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन जंगल और गांव का रहस्य आज भी बना हुआ है।